बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, HTML ट्यूटोरियल के लेक्चर 3 में खुशामदीद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलाइन और एट्रीब्यूट्स के बारे में। अलाइन को समझने से पहले एट्रीब्यूट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए मैं एट्रीब्यूट्स को थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देता हूँ कि एट्रीब्यूट्स क्या हैं। जी तो व्यूअर्स, व्हाट इज़ एट्रीब्यूट? नेस्टेड टैग्स। एट्रीब्यूट और नेस्टेड टैग्स क्या हैं? HTML attributes provide additional information about HTML elements। जो HTML के attributes होते हैं वो HTML के elements के बारे में additional मतलब इजाफ़ी मालूमात देने के लिए यूज़ होते हैं। all HTML elements can have attributes और nested tags। तमाम HTML के जितने भी elements हैं वो तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स या नेस्टेड टैग्स की वैल्यूज़ रख सकते हैं। मतलब हम तमाम एलिमेंट्स में जो भी HTML के हैं उसमें हम एट्रीब्यूट्स या नेस्टेड टैग्स दे सकते हैं। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाई इन द स्टार्ट टैग। और ये हमेशा जो एलिमेंट होता है, जो टैग होता है, उसके स्टार्ट में स्पेसिफाई होता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स आर आल्सो कॉल्ड द नेस्टेड एलिमेंट्स या और नेस्टेड टैग्स। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो नेस्टेड एलिमेंट या नेस्टेड टैग्स भी कहलाते हैं। आइए हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमने टैग स्टार्ट किया। टैग कोई भी हो सकता है, पैराग्राफ का और हेडिंग का। इट कैन बी यूज इन एनी स्टार्टिंग टैग्स, किसी भी स्टार्टिंग टैग्स में ये इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद हम टाइटल देते हैं। टाइटल मीन्स उस एट्रीब्यूट का नाम होता है, जैसे कि दिस इज़ द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट ई.जी. अलाइनमेंट। जो एट्रीब्यूट होता है ये उसका नाम हो सकता है, जैसे कि अलाइनमेंट। नेक्स्ट होता है डिस्क्रिप्शन, उसकी वैल्यू। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट डिफाइन इन कॉशस। ये जो हमारा नेम होता है ना, जो हमारा एट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे हम कॉशस में उसकी वैल्यू देते हैं। जिस तरह हम टैग स्टार्ट करते हैं उसमें हम बताते हैं कि एक नेस्टेड टैग लगा के कि ये काम करे, इसमें ये काम मज़ीद हो। तो आए इसको हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि क्या है। जी तो व्यूअर्स, मैंने नेसेसिटी टैग्स ऑलरेडी लगा के रखे हुए हैं HTML के पेज के। मैंने आपको बताया था कि ये जो HTML का पेज होता है ये उसके नेसेसिटी एलिमेंट्स होते हैं अपने पहले लेक्चर में। हम ये बार बार नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होता है। डायरेक्ट हम आते हैं अलाइनमेंट्स के बारे में यूजिंग एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल करते हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अपना कोई भी टेक्स्ट सेंटर में करना है, अपने पेज के सेंटर में करना है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ H1 हेडिंग 1, क्लोज करता हूँ। एक टेक्स्ट लिख देना, दिस इज़ CNT सेंटर अलाइन, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसको कंट्रोल S करता हूँ और मैंने इसको ऑलरेडी अलाइन के नाम से सेव किया हुआ है HTML के फॉर्मेट में। जब मैंने इसको ओपन किया तो देखें, दिस इज़ आवर सेंटर अलाइन। ये हमारी H1 के साथ हेडिंग तो आ गई है, लेकिन ये सेंटर में नहीं हुआ। उसकी क्या वजह है? हमने यहाँ पे इसको कुछ डिफ़ाइन नहीं किया। यहाँ पे हमने बताया था पहले कि ये हमेशा स्टार्टिंग टैग में यूज़ होता है। अब हम इसको सेंटर में लाने के लिए एट्रीब्यूट कैसे इस्तेमाल करेंगे। जी, H1 स्पेस दे के हम इसको अलाइन कर देते हैं, ALIGN। अलाइन इज़ इक्वल टू कोशस में हम इसको सेंटर कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। जी तो व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया था कि हम टैग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम नेम देते हैं। हमारा नेम अलाइन है क्योंकि हम टैग को अलाइनमेंट कर रहे हैं। और हमने क्या इसको वैल्यू क्या दी है? सेंटर। कि हमारा जो है इसके अंदर, इस एलिमेंट के अंदर जो टैग है वो इसको सेंटराइज कर दे, पेज के सेंटर में कर दे। हम इसको कंट्रोल S करके सेव करते हैं और वापस आते हैं
अब यहाँ पे हम इसको F5 करते हैं। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये अब सेंटर अलाइन हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर अलाइन के H1 के एलिमेंट्स के अंदर एक नेस्टेड अलाइन दे दिया, एक एट्रीब्यूट दे दिया जिसका नाम अलाइन था, और इसे वैल्यू दे दी सेंटर की। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे H1 आना था क्योंकि हम हेडिंग का टैग लगा रहे हैं। सेकंड में लगा देता हूँ पैराग्राफ के टैग में P, और इसी तरह के तरीके से दे देता हूँ दिस इज़ राइट अलाइन और //P। कंट्रोल S करता हूँ और अब मैं इसको राइट अलाइन करना चाह रहा हूँ। राइट अलाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था। इसको हम स्पेस देंगे, अलाइन करेंगे, इज़ इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे इसको राइट कर देंगे। कंट्रोल S करता हूँ, सेव करता हूँ और वापस HTML में आता हूँ, F5 करता हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, दिस इज़ राइट अलाइन, ये हमारी जो अलाइनमेंट है वो राइट पे चली गई है। इसी तरीके से हम लेफ़्ट करते हैं। लेफ़्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन हम इसको यहाँ पे करके देख लेते हैं। कंट्रोल V और इसी तरह इसकी वैल्यू मैं इसको कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे लाके कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ और इसकी वैल्यू लेफ़्ट कर देता हूँ। कंट्रोल S करता हूँ, वापस आता हूँ, F5 करता हूँ, तो ये देखिए हमारा लेफ़्ट में आ गया अलाइनमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा जस्टिफाई। हमने किसी भी पैराग्राफ को जस्टिफाई करना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा जो MS वर्ड हम जिन व्यूवर्स ने किया है उसमें लेफ़्ट, राइट और जस्टिफाई अलाइनमेंट की अलाइनमेंट्स होती हैं। तो मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ P और इसको अलाइन कर देते हैं इज़ इक्वल टू जस्टिफाई। इसको क्लोज करते हैं, इसको बंद करते हैं और नेक्स्ट हम इसको भी पैराग्राफ को बंद कर लेते हैं। यहाँ पे हमें जस्टिफाई करने के लिए एक बड़ा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा जो हम वेबसाइट से कॉपी कर लेते हैं, lipsum.com। ये रैंडम टेक्स्ट की एक हमारे पास वेबसाइट होती है। हमने जब भी कोई रैंडम टेक्स्ट लेना होता है तो हम यहाँ पे आके इसको ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चलें ये वाला उठा लेता हूँ, कंट्रोल C करते हैं और यहाँ पे आके कंट्रोल V कर देता हूँ। अब ये चूँकि मैंने इसमें कोई इंटर वगैरह नहीं दिया था तो ये बहुत बड़ी लाइन चली गई है। कंट्रोल S करके सेव करता हूँ और इधर आके अलाइनमेंट में F5 कर देता हूँ। तो जी व्यूअर्स आप देखें ये हमारा अलाइनमेंट हो गई है जस्टिफाई। ये देखें बिल्कुल जस्टिफाई अलाइनमेंट में आया है। जी तो व्यूअर्स आज हमने अलाइनमेंट पढ़ी और एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा। आज यह लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया है बिकॉज़ शॉर्ट करने के चक्कर में मैं इसको डिफ़ाइन नहीं कर पाता। हमने एट्रीब्यूट्स पढ़ा। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, नेस्टेड एलिमेंट्स होता है, जो नाम होता है उसकी हम एक वैल्यू देते हैं। यहाँ पे हमने अलाइन किया सेंटर, अलाइन राइट किया, अलाइन लेफ़्ट किया, अलाइन जस्टिफाई किया। अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, अलाइन लेफ़्ट, अलाइन जस्टिफाई। जी तो व्यूअर्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा इंशाल्लाह ताला। और
जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ऑर्डर लिस्ट के बारे में बताऊंगा कि ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।